गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति तमाम आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का मूल है। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर प्राप्ति का सरल एवं आनंददायक मार्ग है। गुरु पर भक्ति भाव होना आध्यात्मिक निर्माण कार्य की नींव है। भावना की उफान या उत्तेजना गुरु भक्ति नहीं कहलाती। साधक के दुष्ट स्वभाव का एकमात्र उपाय गुरु सेवा है। गुरु को जितनी अधिक मात्रा में आत्मसमर्पण करोगे उतनी अधिक गुरु कृपा प्राप्त करोगे। कितनी मात्रा में गुरु कृपा उतरेगी, इसका आधार कितनी मात्रा में आत्मसमर्पण हुआ है इस पर है। शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति प्रेम रखने का एवं गुरु की सेवा करने का है। गुरु की कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी लक्ष्य है। गुरु भक्ति धर्म का सार है। आपको व्यवहार काल में और भक्ति में सफल होना है तो 3 बातें समझ लो। अपने साथ पुरुषवत व्यवहार करो। जैसे संयमी सदाचारी दृढ़ पुरुष का हृदय अनुशासन वाला विवेक वाला होता है, ऐसे अपने प्रति तटस्थ व्यवहार करो। कहीं गलती हो गई तो अपने मन को अनुशासित करो, दंडित करो। दूसरा, दूसरों के साथ मातृवत व्यवहार करो। जैसे माँ बालक के प्रति उदार होती है, उसी तरह दूसरों के साथ उदार व्यवहार करो। पूत कपूत हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती। इसी प्रकार दूसरों के साथ मातृवत व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, भगवान के साथ शिशुवत व्यवहार हो। जीवन सरल स्वाभाविक निर्दोष होगा तो भगवत प्राप्ति सहज है। और जीवन जितना अड़ा कड़ा जटिल होगा, छल छिद्र कपट युक्त होगा, उतना भगवान और भगवान को पाए हुए महापुरुष सद्गुरु हमसे दूर होंगे। भगवान राम कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अतः इनसे बचो। जैसे निर्दोष चित्त शिशु माँ की गोद में अपने को डाल देता है, ऐसे ही आप भी कभी कभी उस नारायण रूपी माँ, सद्गुरु रूपी माँ की गोद में उसी का ध्यान चिंतन करते हुए निश्चिंत होकर लेट जाओ कि उस परमात्मा में, परमात्म स्वरूप सद्गुरु में, ईश्वरीय सुख में विश्रांति पा रहा हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, जो होगा गुरु जाने। इसी प्रकार पतंजलि ऋषि ने पातंजलि योग दर्शन में सफल व्यवहार के 4 सिद्धांत बताए हैं। पहला है मैत्री। जो श्रेष्ठ लोग हैं, सत्संगी हैं, भगवान के रास्ते जाते हैं, वह दूसरों को ले जाते हैं। उनसे मित्रता भरा व्यवहार करो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दैवी कार्य में भागीदार हो। दूसरा है करुणा।
आपसे जो छोटे हैं, नासमझ हैं, नौकर हैं, बच्चे हैं, कम योग्यता वाले हैं, उनसे करुणा भरा व्यवहार करो। तीसरा मुदिता है, जो अच्छे कार्य में, दैवी कार्य में लगे हैं, उनका अनुमोदन करो। और चौथा है उपेक्षा, जो निपट निराले हों उनको छोड़ो। उनको ठीक करने का ठेका आप लोगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे लोग समझो आपके लिए पैदा ही नहीं हुए, उनकी उपेक्षा कर दो। तो भक्ति में सफल होने के 7 बातें। पहली, अपने साथ पुरुषवत व्यवहार। दूसरा, दूसरों के साथ मातृवत व्यवहार। तीसरा, भगवान के साथ, गुरु के साथ शिशुवत व्यवहार। चौथा, मैत्री। पांचवा, करुणा। छठी, मुदिता। और सातवीं, उपेक्षा। इन सद्गुणों को जीवन में धारण करने वाला गुरु भक्ति योग में सफल हो जाता है।